हुकूमत के बाद अपोजिशन इत्तेहाद भी अख्तर मेंगल को इस्तीफा वापस लेने पर कायल ना कर सके। BNP सरबराह कहते हैं मौजूदा हालात में इस्तीफा वापस नहीं ले सकता। पार्लियामेंट में खुलकर बात करने की इजाज़त तक नहीं। पार्टी के लोगों से मुशावरत के बाद आइंदा का लाएअमल तैयार करूंगा। अख्तर मेंगल मुल्क और बलूचिस्तान को दरपेश मसाइल के हल के हवाले से हर फोरम पर आने के लिए तैयार। अपोजिशन इत्तेहाद की BNP सरबराह को APC की क़यादत करने की दरख्वास्त। अख्तर मेंगल ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवा दी। वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल को मनाने में नाकाम। इस्तीफा मंजूर न करने का फैसला। अख्तर मेंगल ने हुकूमत की तमाम तर यकीन दहानियाँ मुस्तरद कर दी। कहा किसी को बलूचिस्तान के मसाइल का एहसास ही नहीं। हुकूमती वक्त इस्तीफा वापस लेने के लिए मुझे कायल करने आया था, लेकिन मैंने उन्हें कायल कर लिया। कोशिश किए थे, उन्होंने कायल किया, मेरे ख्याल मैंने उनको कायल कर दिया। 5 सालों में जो 2018 की असम्बली में थी, तो बलूचिस्तान के तमाम इशूज और खुसूस सबसे अहम जो है मिसिंग पर्सन, बलूचिस्तान में होने वाली नाइंसाफियाँ, जबर तशद्दुद, मिसिंग पर्सन और मसख शुदा लाशों का जिक्र हर हुकूमत की इत्यादियों के सामने मैंने पेश किया। हुकूमती वफ्द और अख्तर मेंगल की मुलाकात। मामलात वज़ीर आज़म से डिस्कस करने का फैसला। वज़ीर आज़म बलूचिस्तान के मसले पर जल्द ही पार्लिमानी पार्टियों के सरबराहों का इजलास बुलाएंगे। हुकूमत और अख्तर मेंगल की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म के साथ पार्लिमानी पार्टियों के सरबराहान की मुलाकात के दौरान बलूचिस्तान का मसला सरे फहरिस्त होगा। अख्तर मेंगल वज़ीर आज़म से मुलाकात करके तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। तहरीक इंसाफ का बलूचिस्तान के मसले पर APC बुलाने का मुतालिबा। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हंगामी इजलास के बाद रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर बोले जो बलूचिस्तान में हो रहा है इस पर संजीदगी से बैठक होनी चाहिए। हमारे दुश्मन इस सूरत हाल से फ़ायदा उठा रहे हैं। अख्तर मेंगल का इस्तीफ़ा पार्लिमान के लिए बाइस तशवीश है। लतीफ़ खोसा कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत आइन में तरमीम नहीं कर सकती। हुकूमत के पास दोनों ऐवानों में तरमीम के लिए दरकार अक्सरियत नहीं। अपनी तरफ से नहीं बुलाएंगे APC, सारी पार्टियों से मशवरा करके इस सिलसिले में कमेटी बनाएगी। वो इंशाल्लाह कल से काम शुरू कर देगी। मुतालिबा क्या है? मुतालिबा ये है कि आइन हो। हम सब आइन पे मुत्तफिक हैं। पाकिस्तान की तमाम जमातें आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती हैं। अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हम मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। आइन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं हम सारी पार्टियों से मशवरा करके ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। इस हवाले से हमारी कमेटी बनाई गई है जो कल से काम शुरू करेगी। हमारे साथ जितने भी जमातें हैं उन सब का मुतालबा है कि आइन की बालादस्ती हो। वो सूरत हाल अमन व अमान के हवाले से इस वक्त मुल्क में है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी की वजह से हुकूमती रेट ख़त्म हो चुकी है। जनाब स्पीकर, इन सारे मामलात को सियासी लोग ही तय कर सकते हैं। आज सियासी लोगों की अहमियत ख़त्म की जा रही है। सियासतदानों को बाइख्तियार बनाओ, सियासतदानों को मामलात हवाले करें। पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर का मैदान बना हुआ है। क्या हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो अपने फैसले खुद कर सके? सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत से सवाल। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बोले आज सियासी लोगों की अहमियत ख़त्म की जा रही है। सियासी जमातों को गैर ज़रूरी समझने से ज़्यादा बड़ी हिमाकत कोई नहीं। मामलात के हल के लिए सियासतदानों को इख्तियार दिए जाएँ। किसी और पर जिम्मेदारियाँ डालने से काम नहीं बनेगा। सब चीज़ें अपने अंदर समेटना और सारे मामलात के लिए फैसलाबाद का घंटा घर बन जाना, ये शायद एक ख्वाहिश हो सकती है मगर ये मसले का हल नहीं। उनको ये तजवीज़ होगी और उनको मैं ये मुतालबा करूँगा कि आप एतमाद का वोट ले लें ताकि पता चल जाए कि सूबे में आपके पास अक्सरियत है या नहीं है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का अली अमीन गंडापुर से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। वज़ीर आला के पास सूबे में अक्सरियत नहीं। मेरा खदशा है कि सरकारी अदम एतमाद वज़ीर आला के ऊपर ना जाए। काबीना में तोसी की समरी से मुतालिक बोले इतनी जल्दी काबीना में तब्दीली की वजह क्या है? समरी पर दस्तखत करने में मुझे जल्दी नहीं। जो करप्ट है उन्हें सजा दी जाए। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला KPK के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अली अमीन गंडापुर की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत का SHO थाना 12 का हुक्म। आज अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म।
इलेक्शन कमीशन ने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने दारुल हुकूमत में 29 सितंबर को लोकल बॉडीज इलेक्शन के इनेकाद का ऐलान किया था। अलामी के मुताबिक बल्दियाती एक्ट में तरमीम के बाद शेड्यूल नोटिफिकेशन ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का 7 सितंबर को यौम ख़त्म नबूवत सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि यौम ख़त्म नबूवत सरकारी सतह पर मनाएंगे। कौमी असम्बली से पहले आज़ाद कश्मीर असम्बली ने ख़त्म नबूवत पर करारदाद मंजूर की थी। कानून साज असम्बली ने 7 सितंबर को यौम ख़त्म नबूवत मनाने की करारदाद भी मंजूर की है। मुल्क भर में कहीं भी रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 सितंबर मंगल के रोज होगी। रोयत हिलाल कमेटी का मरकजी इजलास मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इजलास इस्लामाबाद में हुआ। मुल्क के दीगर इलाकों में जोनल कमेटियों से मुशावरत के बाद चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर किया। यकुम रबीउल अव्वल 6 सितंबर और ईद मिलादुन्नबी 17 सितंबर मंगल को होगी। कारसाज हादसा केस मुलजिमा नताशा की दरख्वास्त जमानत पर फरीकैन को नोटिस जारी। मुलजिमा को जहनी मरीज जाहिर करने की कोशिश। वकील का कहना है कि मुलजिमा जहनी मरीजा है, 2004 से जेर इलाज है। इस दौरान दर्जनों बार नफ्सियाती डॉक्टर के जेर इलाज रह चुकी है। वकीला ने दरख्वास्त जमानत के साथ निजी अस्पताल का मेडिकल सर्टिफिकेट और रिकॉर्ड भी जमा करवाया। मुलजिमा नताशा के शौहर दानिश इकबाल की पूरी जमानत भी मंजूर। दारुल हुकूमत में ख़वातीन गैर महफूज सेक्टर F10 में लड़की पर तेजाब फेंक दिया गया। पुलिस के मुताबिक लड़की बरहना और नींद बेहोशी में मिली। लड़की का जिस्म तेजाब से झुलसा हुआ पाया गया। लड़की का ताल्लुक फैसलाबाद से है। वो आर्जी तौर पर गौरी टाउन में क़याम पजीर थी। लड़की अस्पताल में जेर इलाज और बयान देने के काबिल नहीं है। सिंध, जनूबी बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में आज बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर बादल जमकर बरसेंगे। खित्ताए पोटोहार, बलाई KPK, कश्मीर और क्रिकेट बल्दिस्तान में भी बादलों के डेरे। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। कराची में बादलों की आंख मचोली, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की पेशगोई। सेहोनी फौज की गजा में बर्बरियत जारी। इजरायली हमले में मजीद 43 फलस्तीनी शहीद, 67 जख्मी। शुहदा में खवातीन और बच्चे शामिल। इजरायली फौज ने गजा में पनाह गजीन कैंपों को निशाना बनाया। गजा में शुहदा की मजमूई तादाद 40,861 हो गई। 94,251 अफराद जख्मी। मगरबी किनारे में भी सेहोनी जारियत से एक हफ्ते में 33 फलस्तीनी शहीद हुए। ईरान ने खबरदार किया है कि मुकर्रर वक्त पर इस्माइल हनिया के कत्ल का जवाब देंगे। सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी की कुछ फोर्स के डेप्यूटी कमांडर बराए ऑपरेशंस ब्रिगेडियर जनरल मोहसिन शिराजी ने एक इंटरव्यू में कहा कि इसराइल की जानिब से इस्माइल हनिया के कत्ल पर तेहरान का रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ और हैरानकुन होगा। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के स्कूल में फायरिंग से 4 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए स्कूल को घेरे में ले लिया। कार्रवाई के दौरान एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेश के हाथों व्हाइट वॉश। पाकिस्तान ICC टेस्ट रैंकिंग में 59 बरस की बदतरीन पोजीशन पर। सीरीज में शिकस्त से कबल पाकिस्तान 6 नंबर पर था। लगातार 2 मैचेस हारने की वजह से टीम पाकिस्तान 76 रेटिंग पॉइंट्स के साथ वेस्ट इंडीज और श्रीलंका से भी नीचे चली गई।